हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपका पार्ट नंबर 8 है और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। कल के वीडियो में हमने उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार कहां कहां पर प्रतिबिंब बनते हैं, इन सारी बातों को सीख लिया था और ये भी सीख लिया था कि अवतल लेंस द्वारा किस कहां कहां पर प्रतिबिंब बनते हैं। और वो कंडीशन हमने आपको बता दी थी कि दो जगह पर आपके प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे देखो, हमने क्या बताया, दर्पण से सेम अपोजिट आपका लेंस होता है, वहां पर आपका सेंटर जो मेन होता था, यहाँ पर ये आपका जो लिखा हुआ है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। तो आप अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका जो आगे का पार्ट है वो आसानी से समझ में आए, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज, अगर आपने पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट नंबर 7, तो प्लीज उसे देख लीजिए। सीक्वेंस वाइज हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कोई भी टॉपिक आपका लेस ना हो, छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो लिखा हुआ है उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो मोस्टली 6 जगहों पर बनते हैं। कितनी जगहों पर बनते हैं? 6 जगह पर बनते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह हैं वो हमने साइड में लिख रखी है। पहला लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सीखेंगे। जब वस्तु अनंत और 2f1 का मतलब समझ लो, मतलब कि फोकस से 2 गुनी दूरी पर। फोकस से 2 गुनी दूरी का मतलब है वक्रता केंद्र, जो आप दर्पण में पढ़ते चले आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही वक्रता केंद्र C1 जो आपका यहाँ पर 2f1 लिखा हुआ, मतलब कि फोकस दूरी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस की 2 गुनी होती है। जैसे फोकस मान लो, अगर फोकस आपका फोकस दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी, और वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी आधी होगी। क्लियर है ना? 2f1 मतलब कि इसका 2 गुना, तो वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र न लिख करके आपका क्या लिख दिया है, 2f1 लिख दिया है। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु 2f1 पर हो, मतलब कि वक्रता केंद्र पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, जब 2f1 एवं f1 के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र या 2f1 और f1 के बीच में, ये समझो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगला पॉइंट, जब f1 पर हो, मतलब कि फोकस दूरी पर हो, मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठवां है, जब वस्तु ओ पर रखो। तो ये जो हमने लिख रखा है, ये कल के पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में हमने आपको सीक्वेंस वाइज एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था वहां पर कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आपको सिर्फ आज हम आरेख सिखाएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब या आरेख कहाँ बनते हैं, क्या आरेख कहां पर बनते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर सीखेंगे। तो पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं। लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखो, जब अनंत पर कोई वस्तु होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो अब आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये ट्रिक में हमने बता दिया है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर। तो एक हमने समानांतर किरण खींच दी, और वो यहाँ पर देखो क्या होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन कल भी हमने ये बताया था, नेक्स्ट वीडियो में भी हमने बताया था। तो अपवर्तन होगा तो ये मार्ग से विचलित होंगी और यहाँ से f1 से टकरा जाएंगी, ये ऐसे टकरा देंगी। और यहाँ पर देखो बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। तो गैपिंग नहीं है तो हम बोलेंगे कैसा है उसका आकार, उसका साइज क्या है, बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा। और वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक और आभासी का हमने ट्रिक बताया था। ट्रिक ये बताया था, इधर समझ लेते हैं। हमने लिखा था वाउ। वाउ का मतलब ये, अगर वा से क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। और एक आशी लिखा हुआ था, यदि ए जो लिखा हुआ इसका होगा क्या, आभासी, और आभासी होगा तो सी से क्या हो जाएगा, सीधा। यदि प्रतिबिंब आभासी तो सीधा, और वास्तविक तो उल्टा। ये ट्रिक बताई थी, आप आसानी से वीडियो को देख लेना, समझ में आपके आ जाएगा। तो आपको पता है, पहले हमने क्या बताया, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो आपका जब अनंत पर वस्तु होगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, और आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बन जाएगा। पहली कंडीशन कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है
कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो। कहां पर? अनंत और 2f1 के बीच में। तो देखिए क्या होगा, अनंत और 2f1 के बीच में ऐसी डायरेक्ट संरचना आप बना दीजिए कि यहां पर कहीं अनंत होगा, यहां पर हमने वस्तु रख दी। अब आपको पता है कि समानांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये नियम हमने बता दिए थे। और यहां से जब आपका किरण कहां से? प्रकाशिक केंद्र, कहां से? प्रकाशिक केंद्र। जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो सेंटर से जब गुजरेगी तो सीधे जाएगी। कैसा जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वो किरण सीधे जाएगी और यहां पर आपका मैचिंग हो रहा है, तो यहां पर मिल रहा है। तो आप लिखोगे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब 2f1, 2f2 और f2 के, ये आपका यहाँ पर f2 लिखा हुआ है, f2 और 2f2 के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या लिखोगे? जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो तब आपका जो प्रतिबिंब है वह आपका f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु 2f1 पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो यहां पर समझते हैं, ये आपका हमने 2f1 पर प्रतिबिंब, ये आपकी वस्तु रख दी 2f1 पर, और यहां पे जब रखा है ना तो आपको ये पता है कि जब वस्तु आपकी 2f2 से गुजरती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा? 2f2 पर ही बनेगा। ध्यान से समझो, यहां पर क्या वस्तु रखी है? 2f2 वस्तु रखी है। यहां पर वस्तु जब हमने रखा है तो आपको पता है जब कोई किरण समानांतर जाएगी तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर है? और दूसरा हम क्या करेंगे? केंद्र से गुजारेंगे। इस तरह से जब सेंटर से गुजारते हैं तो ये किरण यहां पर मिलती है और जहां पर मिल जाती है, जहां पर दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब 2f2 पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी देखो कहां बना? 2f2 ने बताया था क्या है ये? वक्रता केंद्र, मतलब C1 है, और ये बना है C2 पर। मतलब यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर 3 नंबर पे होती है, कल हमने बताया था वीडियो में, 3 नंबर पे है तो उसका प्रतिबिंब 3 नंबर पर ही बनेगा। तो यहाँ पर ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहां बनना है? यहाँ पर बनना है। क्लियर हो रहा है आपको? अब आपको पता है वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा आपका वस्तु होगा, जितने साइज का, उसी साइज का आपका प्रतिबिंब बनेगा। जब आपका 2f1 पे, ये आपका 2f1 पर वस्तु रखी है तो 2f2 पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और आकार सेम होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। एक मिनट, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर हो गया? आपने जब पार्ट नंबर आप 7 देखोगे, क्योंकि वहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि प्रतिबिंब यदि वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये बात आप जब ध्यान से उसे देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप आसानी के साथ एकदम आंख बंद करके किरण आरेख आसानी से बना लोगे। क्लियर है? तो 3 पॉइंट आपके समझ में आ गए। चौथा पॉइंट ये हमारा बना हुआ है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इधर ध्यान दे लेते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि जब 2f1 एवं f1 के बीच में वस्तु रखी, देखो 2f1 और f1 के बीच में हमने वस्तु को रख दिया, और जब वस्तु को रख दिया तो आपको पता है जब वस्तु रखी है तो वो समानांतर जाएगी, और समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। और जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना तो इस पे सेंटर पे प्रकाशिक केंद्र, ये आपका क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र पर रखा है तो जब प्रकाशिक केंद्र पर रखा है ना तो वो सीधे ऐसे गुजरेगी और जहां पर मिलेगी। आपको लिखना है कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी होगी ना तो आपका प्रतिबिंब f2 से दूर बनेगा। f2 से दूर, अनंत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? f2 से दूर आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। जब 2f1 और f1 के बीच में वस्तु रखी होगी तब उसका प्रतिबिंब f2 से परे बनेगा, मतलब f2 से दूर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है? चौथा पॉइंट यही कहता है
जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच, तो आपको लिखना है कि जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच स्थित होगी तब उसका प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। पहला क्लियर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब पांचवा कहते हैं कि जब 2F1 पर, मतलब F1 पर, सॉरी, जब F1 पर हो तो आपको पता है सीधा सा, जब फोकस पर, जब अनंत पर तो कहां बनेगा? फोकस पर। और जब फोकस पर तब कहां बनेगा? ये देखो, ये फोकस है आपका, और फोकस से ऐसे जाएगी किरण और यहां से टकरा के समानांतर हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से जाकर के क्या हो जाएगा? ये सबसे आसान है। सीधा आप बोलोगे कि जब वस्तु फोकस पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्लियर हो गया? आपके ये पूरे पॉइंट नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और कैसा? बिंदु के आकार का। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर, उसका प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर, बिंदु के आकार का, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर हो रहा? तीसरा कह रहा है जब वस्तु 2F1 पर हो, तो जब वस्तु 2F1 पर होगी तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट कहता है कि जब 2F1 एवं F1 के बीच में, तो चौथा पॉइंट, जब 2F1 और F1 के बीच में वस्तु रखी होगी तब 2F2 से दूर बनेगी, वास्तविक एवं उल्टी बनेगी। क्लियर है? ट्रिक हमने बता रखी है कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। क्लियर हो गया? अगला पांचवा पॉइंट, जब F1 पर हो, तो जब F1 पर होगी तो समानांतर जाएगी, मतलब कि अनंत पर उसकी किरणें जाएंगी और अनंत पर उसका प्रतिबिंब, ऐसा मान लेते हैं कि आगे जाके कहीं पर मिलेंगे और वहीं पर उनका प्रतिबिंब बन जाएगा। आई होप आपको 5 पॉइंट क्लियर होंगे। छठवां पॉइंट है कि जब वस्तु आपका प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम छठवां पॉइंट समझा देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि छठवां पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है कि जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में रखो। देखो दोस्तों, आप जब कभी भी अगर आप प्रयास नहीं करोगे ना, जब तक आप घरों पे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, जब तक आप इस आरेख को बनाना नहीं सीखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसे सफलता नहीं मिलती। पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का अच्छा बनता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन आप उसको फॉलो करो, आप पढ़ो, क्योंकि परीक्षाएं एकदम नज़दीक हैं। आपको अगर स्कोर करना है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप जुट जाइए और आप प्रैक्टिस करिए। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, आप उसको रिवाइज, क्योंकि किरण आरेख जरूर पूछे जाते हैं। आरेख पूछेगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि यदि कोई वस्तु उत्तर लेंस में पूछ लेगा, जब कोई वस्तु आपका प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारी बातें आपसे पूछ ले। अब आप हक्का बक्का हो गए, पता नहीं कहाँ बनेगा। तो जब देखो, आप जब सीरियस नहीं होंगे ना, क्योंकि इतना हमने पढ़ा दिया, पार्ट नंबर 7 में आपको ट्रिक बता दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन जब आप प्रयास नहीं करोगे खुद से, क्योंकि टीचर आपको सिर्फ राह बता सकता है, आपको साथ में लेके नहीं चल सकता, चलना आपको पड़ेगा। रास्ता हम बताएंगे लेकिन चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, हमें नहीं करनी है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि बेटा आप ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा ऐसा कर, मतलब कि आपको राह बता सकते हैं, कहने का मतलब हमारे समझिए। तो परिश्रम आपको करना है, कड़ी मेहनत आपको करनी है, और पढ़ाई में ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया है। ईमानदारी ही अच्छी नीति। यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ गद्दारी नहीं करते हो, आप सही से पढ़ते हो, तो आप 100% सक्सेस होंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका नाम होगा। तो इसी जोश के साथ पढ़ाई करिए आप। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो 6 पॉइंट कहता है, देखो क्या बताया इसने कि जब वस्तु प्रकाशित केंद्र, ये आपका जो यहाँ पर O लिखा हुआ है ना, ये आपका प्रकाशित केंद्र होता है, कई बार बता चुके हैं। प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में जब वस्तु रखी होगी ना, तब उसका प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, प्रकाशित केंद्र O और F1 के बीच में वस्तु को रखा, समानांतर गई, फोकस से गुजरी,
अनंत से यहाँ पे प्रकाशित केंद्र से गुजरी, सीधा चली गई। तो हम, क्योंकि देखो ये जो छठवां नंबर है, कल हमने ट्रिक में बताया था, छठवें नंबर का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? लेंस के पीछे बनता है। तो ये इस तरह से पीछे बनेगा और ऐसा हम आभासी खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखो, वो पांचों पॉइंट में आपका प्रतिबिंब कैसा था? 5 पॉइंट में आपके कैसे थे? वास्तविक था और कैसा था? उल्टा था। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? छठवें वाले पॉइंट में आपका बनेगा आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। टिक लिखी हुई है वाव और आसी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस तरह से हम आभासी लाइन खींच देंगे और ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगी और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी एवं सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी एवं सीधा। तो आई होप आपको ये पूरे 6 के 6 पॉइंट आसानी से समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब, वो सवाल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, इन सारी बातों को सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।